मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज आप लोगों के बीच क्लास 9th के चैप्टर 4 स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पीछे 2 वीडियो में मैंने रोग के बारे में बताए हैं। तो जो भी नहीं देखे हैं जाके प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, देख लीजिए। आज पार्ट 3 होगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं, ये रोग चैप्टर जो होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी प्रतियोगिता परीक्षाओं के साथ साथ है, हंस काय रही है। प्रति प्रतियोगिता परीक्षाओं के साथ साथ बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। रोग के कारण, लक्षण, नियंत्रण और रोकथाम। और सबसे प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो होती है ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, कौन सा जीवाणु के कारण से या कौन सा विषाणु के कारण से कौन सा अंग प्रभावित होती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं टाइफाइड रोग। टाइफाइड रोग एक प्रकार की बैक्टीरिया या जीवाणु जनित रोग है। यह रोग जो होती है साल्मोनेला नामक टाइफाइड के कारण से होती है। तो यह रोग फैलती कैसी है? तो यह रोग सबसे पहले जानते, इस रोग में समझिए ना, आहार नाल यानी आहार नाल और आंतें प्रभावित होती है। आहार नाल और आंत प्रभावित होती है। और इस रोग में फैलने का इनका मुख्य कारण है दूषित पेयजल। दूषित पेयजल और दूषित भोज्य पदार्थ के द्वारा यह रोग व्यक्तियों के शरीर में प्रवेश करती है। और जो मार्केट से सब्जी या फल खरीद के लाते हैं, अच्छी तरह से नहीं धोने पर भी यह रोग फैलती है, क्योंकि उसमें बहुत सारा रोगाणु होती है और वह शरीर में पहुंचकर रोग उत्पन्न करती है। तो वहीं हम यहाँ पे लिखे हैं, इस रोग का प्रसार संक्रमित पेयजल से संक्रमित भोजन बिना अच्छी तरह से साफ किए फल और सब्जी के माध्यम से होती है। उनके बाद इस रोग के लक्षण हम देखते हैं, क्या क्या लक्षण इस रोग जब होती है तो क्या क्या लक्षण इसमें इस रोगी में देखने को मिलती है। पहला होती है तेज बुखार और सिर दर्द। बुखार के साथ साथ सिर दर्द रोगी को होती है। उनके बाद नाड़ी की गति यानी पल्स की गति जो होती है धीमा हो जाती है। पल्स की गति जो होती है धीमा हो जाती है। उनके बाद है बुखार जो होती है लगातार 3 माह तक बने रहते हैं। जिसको बुखार लगभग में 3 माह तक हो जाती है, उनको चिकित्सक यानी डॉक्टरों से उनको जांच करवाना चाहिए। समझिए, कहीं उनको टाइफाइड का शिकायत तो नहीं होने जा रहा है। उनके बाद जीभ का हमेशा सूखी रहना, मतलब जीभ हमेशा जो होती है सूखा सूखापन रहना, मतलब प्यास उनको लगना। उनके बाद है शरीर में कपकपी का बना रहना। शरीर में इस रोग में ग्रसित व्यक्ति जो थे उनके शरीर में कपकपी यानी उनके शरीर में कपकपी बना रहता है। उनके बाद जानते हैं जीभ पर हल्की सफेद परत छा जाती है। आंत में अल्सर हो जाता है। यह रोग जब होती है तो रोगाणु जो होती है सीधा भोजन के माध्यम से आहारनाल में प्रवेश करती है, और आहारनाल में प्रवेश कर समझिए ना, वहां पे आंत में अल्सर उत्पन्न करती है, यानी आंत में अल्सर हो जाना। आंत में, छोटी आंत या बड़ी आंत में अल्सर हो जाना। उनके बाद है इस रोग का रोकथाम, यानी इस रोग का नियंत्रण और रोकथाम किस तरह से करेंगे। तो पहला है व्यक्तिगत स्वच्छता पर, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, तुम लोग बताओ। कितने दिन पे नहाती है? 10 दिन पे। ऑफलाइन में मेरे 1-2 मेरे विद्यार्थी सब ये सब 5 दिन पर नहाते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कितने दिन का स्नान करते हैं। उनके बाद आसपास के क्षेत्रों को समझिए ना साफ सुथरा रखना चाहिए, मतलब अपने अगल बगल के पर्यावरण वातावरण को साफ सुथरा रखनी चाहिए। उनके बाद संक्रमित पेयजल और भोजन को संक्रमित पेयजल और भोजन को खाने से हमको बचना चाहिए। उनके बाद रोगी जिस व्यक्ति को यह रोग हुआ है, उस रोगी से हमको दूरी बनाकर रखना चाहिए। उसको हम क्या करना चाहिए? दूरी बनाकर रखना चाहिए उस रोगी से। अल्सर से बचने के लिए पचने वाला, एक यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर किसी को टाइफाइड रोग हो जाती है और उनके टाइफाइड रोग में आंत में जो होती है अल्सर हो जाती है, तो अल्सर से बचने के लिए रोगी को जो
पचा हुआ जिसको उसको उसके शरीर में या उनको खाने से रोगी आसानी से उस भोजन का पाचन कर पाएंगे, वह भोजन उनको देना चाहिए। उनके बाद यहाँ पे जानते हैं इस रोग से बचने के लिए टीएबी यानी थायराइड एंटी बैक्टीरियल नामक एक टीके आते हैं, उस टीके को लगवाना चाहिए। इस रोग से बचने के लिए हमें एक टीएबी यानी थायराइड एंटी बैक्टीरियल नामक टीके आते हैं, यह लगानी चाहिए। अगर ये टीके लगाते हैं तो 3 साल के लिए यह रोग का प्रभाव उसके शरीर में नहीं देखने को मिलती है। वही है लगाना चाहिए। यह टीका 3 वर्षों के लिए लगाई जाती है। उनके बाद आगे की रोग जो है वह है क्षय रोग। क्षय रोग को हम टीबी बोलते हैं या ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं इनको। तो क्षय रोग यह भी एक प्रकार की कैसी है, जीवाणु जनित रोग है। कैसी है, जीवाणु जनित रोग है। यह रोग जो होती है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण से होती है। किनके कारण से होती है बताओ, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण से यह होती है। तुम लोग को समझो, मेन पॉइंट यही याद रखना है, समझो मेन पॉइंट यही याद रखना है। क्षय रोग कौन सा जीवाणु के कारण से होती है, कौन सा जीवाणु कर। इससे पीछे वाला तुम लोग जो बुक रीडिंग करा रहे थे तो वहां पे क्या बता दिए थे, कौन सा क्षय रोग है, कौन सा जीवाणु जनित रोग है, कौन सा विषाणु जनित रोग है, और कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग और कौन सा कवक जनित रोग है। लेकिन यहाँ पे रोग जब बता रहे हैं पूरा डीप से, तो वहां पे तुम लोग को समझ कौन सा जीवाणु के कारण से होती है वो भी बता रहे हैं। तो यह जो होती है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होती है। अब यह रोग फैलती कैसी है, यह रोग का समझिए प्रसार कैसी होती है। तो यह रोग जो थी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती जो है, यह रोग थूक, कफ, खांसी, गाय के दूध को अच्छी तरह से उबाला नहीं जाता है तो यह रोग होती है। इसका मतलब ये है जिस व्यक्ति को क्षय रोग है या टीबी रोग है, उस व्यक्ति के छींक से, कफ यानी बलगम से यह रोग फैलती है। और साथ साथ गाय के दूध, और यह भी कहा जाता है गाय के दूध को अच्छी तरह से नहीं उबालते हैं तो ये रोग कभी कभी होती है। तो हमें गाय का दूध अच्छी तरह से उबाल कर खाना चाहिए। उनके बाद है इस रोग में लक्षण क्या देखने को मिलती है। तो इस रोग का लक्षण क्या देखने को मिलती है, तो बुखार, हल्का बुखार के साथ साथ लगातार खांसी आना, खांसते समय बलगम के साथ रक्त आ जाना। इस रोग में जो होती है, रोगी जो होती है जब खांसते तो उनके खांसते हैं तो उनके खांसते समय जो बलगम आती है उस बलगम में रक्त आ जाती है। और वह रक्त क्यों आती है, क्योंकि फेफड़ा जो होती है, फेफड़ा के एल्वियोली में जो होती है वह छिद्र हो जाता है और उन्हीं के साथ साथ जो होती है रक्त बलगम के साथ बाहर आती है। उनके बाद आ जाते हैं रात के समय में शरीर से पसीना आना। उनके बाद भूख कम लगना, मतलब रोगी को भूख जो होती है कम लगती है अगर ये टीबी रोग होती है तो। उनके बाद शरीर में वजन का घट जाना। उनके बाद 3 माह से ज्यादा खांसी रहना, मतलब रोगी को 3 माह से ज्यादा खांसी बनी रहती है इस रोग में। बच्चे को लसिका, अधिकतर ये रोग जो होती है बच्चे में देखने को मिलती है। और बच्चे में जब देखने को मिलती है तो बच्चे की लसिका गांठों में सूजन आ जाती है। क्या जाती है, सूजन आ जाती है। तुम लोग को समझ में आ रहा है। तो इन लोग को जो है बुक रीडिंग करते समय सब पढ़ा दिए, सबको याद होगा, लेकिन ये सब याद करके आती नहीं है। आप लोग गार्जियन जो भी देख रहे हैं, जो ऑफलाइन यहाँ पे भेजते हैं अपने स्टूडेंट को, उनको बोलिए घर में पढ़ने के लिए। अगर नहीं पढ़ते हैं तो उनको बोलिए, फोन करके बोलिए हमको। यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं सुनाते हैं सब, समझो। सही बात है कि नहीं है। अच्छा, वो बता रहे हैं, समझो। हाँ, अच्छा बता देंगे बाद में। उनके बाद रोकथाम, मतलब इस रोग को कैसे रोका जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, कैसे इस रोग को नियंत्रित करेंगे। तो पहला है रोगी से हमको दूरी बनाकर रखना चाहिए। रोगी से क्यों दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं हो जाए। समझिए, तुम लोग को एक एग्जाम्पल दिए थे, बताओ उत्तर प्रदेश का,
बताए थे उनके परिवार में 5 सदस्य था, पांचों बीमार था। उनके बाद देखो, रोगी को यत्र तत्र थूकने और खांसने से बचना, रोकना चाहिए। मतलब जब यह रोगी जो होती है, उनको खांसी आता है, हमेशा बार बार खांसते रहती है वो, जब वो खांसते रहते हैं तो रोगी को क्या करना चाहिए, एक डस्टबिन दे देना चाहिए, हमेशा उसमें क्या करना चाहिए, खांसते रहना चाहिए, या एक वो क्या कहा जाता है, कटोरा टाइप का होता है, उसमें वो खांसते रहते हैं, वो दे देना चाहिए, जिससे उसका प्रसार प्रसार नहीं हो उस रोग का। हंस का रही है, समझो इधर। एंटीबायोटिक दवा का उपयोग में लाना चाहिए, समझे इधर। टीबी जब होती है तो हमको एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक रोग एंटीबायोटिक दवा उपयोग में लाना चाहिए। अब एंटीबायोटिक दवा क्या होती है पता है, बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए। मतलब तुम लोग देखा होगा, समझ गए ना, बीसीजी का टीका समझ गए ना, बच्चे को लगाने के लिए आते हैं, ये सरकार द्वारा निःशुल्क दी जाती है। ये बच्चे को अब जो सरकार द्वारा योजना चलाई गई है, और बच्चे को ही जो टीबी पोलियो ये सब रोग जो होती है, बच्चे को ही बच्चा को ही कम उम्र में ही, यानी जब जन्म से लेकर 5 वर्ष के अंदर में उनको ये सब टीके लगा दी जाती है, ताकि बड़े होने पर उनमें क्षय रोग पोलियो रोग नहीं देखने को मिले, समझा। यह जो टीके जो लगाते हैं, या आंगनबाड़ी में लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, आंगनबाड़ी में लगाते हैं, या समझो इधर। उनके बाद है टीबी के लिए लोगों के बीच, मतलब टीबी को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाना चाहिए। टीबी के लिए लोगों के बीच जागरूकता, मतलब लोगों के बीच टीबी का जानकारी प्रदान करना चाहिए, समझा। तभी टीबी रोग से हम नियंत्रण या रोकथाम इस पे पाएंगे, समझा। आगे है वर्तमान समय में 24 मार्च को विश्व टीबी यानी वर्ल्ड टीबी डे मनाई जाती है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाई जाती है। और इसका नारा क्या है, टीबी ना हो इसके लिए टीबी को जानो। इसका नारा है, टीबी ना हो इसके लिए टीबी को क्या करो, जानो। तो टीबी को क्या करना है, अभी तुम लोग भी सीखी है, जो भी सीखी है समझिए ना, जाके लोगों को बताना है, समझिए ना। टीबी रोग में समझिए ना क्या क्या जिसको होगा, समझिए ना, टीबी, समझो तो उनको ये सब जो नियंत्रण बताए, किस तरह से समझिए उनको नियंत्रित इसको पाएंगे, समझा। आगे है, कहाँ बता, हाँ, इस रोग में जो होती है फेफड़ा यानी लंग्स प्रभावित होती है। इस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होती है, शरीर का लंग्स प्रभावित होती है। और लंग्स प्रभावित होगी तो बताओ, सांस लेने में दिक्कत होगी, बहुत सारा, समझिए ना। तो तुम लोग बताओ, जब किसी को रोग होता है, जब किसी को रोग होता है तो उनके साथ बताओ केयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताओ। करना चाहिए, कैसे करना चाहिए बताओ। तुम लोग एक कहावत सुना है, बता देते हो कहावत। कहा जाता है, जीवन में 3 आदमी को नहीं भूलना चाहिए, जीवन में 3 आदमी को नहीं भूलना चाहिए। एक जो दुख आता है, दुख के समय में छोड़ के भाग जाता है। और दूसरा होगा दुख जिसके वजह से दुख आया है, किसी के समय लड़ाई झगड़ा होता ना, तो जिनके वजह से दुख आया है। और तीसरा व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए, जो दुख के समय तुम्हारा साथ दिया हो, समझा। ये जीवन में 3 व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए कभी। एक जो दुख के समय तुम्हारा साथ छोड़कर भाग गया हो, एक जो दुख के समय जिसके वजह से तुमको दुख हुआ हो, तीसरा जो दुख के समय साथ दिया हो।